हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डेंसिटी के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा मास, वेट और इसके अलावा वॉल्यूम। अब हम ये जानेंगे कि डेंसिटी क्या होती है। देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी है मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ओके, मास क्या होती है, वॉल्यूम क्या होती है, ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा। तो डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास है वो है आपकी डेंसिटी। अगर हम इसको कॉमन सी लैंग्वेज में समझना चाहें तो डेंसिटी का मतलब क्या है। सपोज ये हमारे पास कोई भी जगह है, ठीक है, ये इक्वल हैं दोनों, ये मान के चलो कि ये दोनों बराबर हैं। ओके, अब इसके अंदर ये तो टोटल स्पेस हो गया, वॉल्यूम। ओके, यहाँ पर ये वॉल्यूम है। अब इसके अंदर मैंने कुछ बॉल्स रखी, ओके, और एक बॉल का जो मास है वो सपोज मैंने माना 5 ग्राम, और टोटल वॉल्यूम है यहाँ पर आपकी सपोज 1 मीटर क्यूब या फिर 5 मीटर क्यूब मान लीजिए इसको, ठीक है। इस जगह पर मैंने 2 2 4 और 3 7 बॉल रखी, और इधर इन बॉल्स का जो शेप है वो बराबर होना चाहिए। सेम उतनी जगह पर मैंने कुछ इतनी बॉलें रखी, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो और सभी का जो मास है दैट इज़ 5 ग्राम। तो यहाँ पर 9 बॉल हैं और यहाँ पर है टोटल 7, ठीक है। तो टोटल मास हो गया यहाँ पर 7 × 5 = 35 ग्राम, और इधर ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 × 5 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 45 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर जो मास है वो टोटल है 35 ग्राम और यहाँ पर है 45 ग्राम। तो डेंसिटी ज़्यादा कहाँ पे आएगी वो हम इस फॉर्मूला से समझ सकते हैं। टोटल मास था यहाँ पर 5 ग्राम, और इधर ये था मेरे पास 5 मीटर क्यूब 7 ग्राम, और इधर दूसरे केस में आ रहा है 45 ग्राम डिवाइडेड बाई 5 मीटर क्यूब दैट इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ पर डेंसिटी कम है, ठीक है। तो इस तरीके से जो डेंसिटी है वो हम निकाल सकते हैं कि कितने स्पेस के अंदर कितना मास प्रेजेंट है, उससे हमारी डेंसिटी पता चलती है। हम इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज हमारी क्लास है, रूम का साइज सेम है, ठीक है। एक दिन हमने वहाँ पर रखी 10 बेंचेस और दूसरे दिन हमने वहाँ पे रखी 15 बेंचेस, ठीक है। मास इनका सभी का बराबर है, सभी बेंचेस का। तो जिस दिन हमारे पास 15 बेंचेस होंगे, स्पेस तो वही है, वॉल्यूम पे तो कोई इफेक्ट नहीं है, बट आपका जो मास है वो चेंज हो चुका है। तो जिस दिन 15 बेंचेस हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आपके रूम की जो डेंसिटी है बेंचेस के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा होगी जिस दिन 15 बेंचेस वहाँ पर रखी जाएंगी। जब कभी भी मास ज़्यादा होगा और वॉल्यूम सेम रहेगा तो डेंसिटी हमेशा इंक्रीज होगी, ठीक है। दिस इज द डेंसिटी। नाउ हाउ कैन वी डिराइव इट्स यूनिट। देखिए, यूनिट हम कैसे डिराइव करते हैं। ये मास है, ये वॉल्यूम है, इसका फॉर्मूला है, ठीक है। और डेंसिटी एक डिराइव्ड यूनिट है, फिजिकल यूनिट। तो मास का जो यूनिट है वो आप जानते हो किलोग्राम होता है, और वॉल्यूम का होगा आपका मीटर क्यूब, ओके। तो डेंसिटी का फॉर्मूला जो यूनिट है वो हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो डेंसिटी की यूनिट है उसको डिराइव कर सकते हैं, और हम ये बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेंसिटी।
Density of a substance is its amount of mass per unit volume. So density is the property which relates the mass of an object to its volume. Density एक वो प्रॉपर्टी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को उसके वॉल्यूम के साथ में रिलेट करती है. इट इज सिंपली द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई इट्स वॉल्यूम. द यूनिट्स ऑफ डेंसिटी में बी ऑब्टेन्ड एज. इस तरीके से हम इसकी जो यूनिट है इसको निकाल सकते हैं. फॉर्मूला रखो. एस आई यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या आएगी, एस आई यूनिट ऑफ मास पुट करो और एस आई यूनिट ऑफ वॉल्यूम जैसे आप पुट करोगे तो उसके बाद में जो आपकी डेंसिटी की यूनिट है वो आपको मिल जाएगी. दिस यूनिट इज क्वाइट लार्ज एंड इट is commonly expressed as this unit for solids and as a unit for liquids, where mass is expressed in gram and volume in centimeter cube, etc. ठीक है. अब इसके अलावा ये हमें पता होना चाहिए कि डेंसिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है कि नहीं करती है. तो इसका आंसर ये होगा कि डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. बिकॉज जैसे ही किसी चीज को हम गर्म या ठंडा करेंगे तो उसके बाद में उस ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएगा. अब चेंज क्यों होगा वो समझिए कैसे. सपोज हमारे पास एक पानी का ग्लास है. ओके, इस पानी के ग्लास को आप नीचे डालिए तो ये वॉल्यूम कवर करेगा. फिर ग्लास के अंदर भी इसने कुछ वॉल्यूम कवर कर रखी है. ठीक है. बट जैसे ही हम इसको ठंडा करेंगे तो उसके बाद में इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पास में आ जाएंगे. ठीक है. और जैसे ही पास में आ जाएंगे तो उसके बाद में जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगी. ओके. अब उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेम्परेचर. देखिए टेम्परेचर क्या होता है और कौन कौन सी जो इसके लिए स्केल्स हैं वो हम यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि टेम्परेचर क्या है. टेम्परेचर वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस बताएगी. मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है या फिर कितना गर्म है वो बताता है हमें टेम्परेचर. उसके बाद इस टेम्परेचर के अलग अलग स्केल्स होंगे. जैसे पहला स्केल होता है हमारे पास केल्विन जो कि एसआई स्केल है. दूसरा है डिग्री सेल्सियस. थर्ड वन इज डिग्री फ़ारेनहाइट. और एक चीज़ यहाँ पे आप याद रखना कि डिग्री हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के साथ में यूज़ करेंगे, केल्विन के साथ में डिग्री यूज़ नहीं की जाएगी. अब जो ये फ़ारेनहाइट है कि कॉमनली यूज़ किया जाता था यूनाइटेड स्टेट में, बट अब धीरे धीरे इसको रिप्लेस कर दिया गया है सेल्सियस से और केल्विन से. ठीक है. अब जो थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर है जिससे हम हमारा फीवर मेज़र करते हैं, बुखार नापते हैं, वो थर्मोमीटर है. डॉक्टर के पास जो होता है थर्मोमीटर. ओके. तो उस थर्मोमीटर के अंदर जो स्केल्स हैं वो होंगे आपके फ़ारेनहाइट में. बट कुछ थर्मोमीटर्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर स्केल होंगे डिग्री फ़ारेनहाइट में, इसमें डिग्री सेल्सियस में, सॉरी. जैसे हमारी लेबोरेटरी है, उस लेबोरेटरी के अंदर जो हमारे पास थर्मोमीटर होता है वो डिग्री सेल्सियस में होगा, बट डॉक्टर के पास जो होगा वो फ़ारेनहाइट में होता है. ठीक है. अब डिग्री सेल्सियस के अंदर जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो होता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट. ओके. एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट. 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो वाटर है आपका वो बॉईल करेगा, वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये फ्रीज करेगा. इसी तरीके से फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर अगर हम देखें तो 32 डिग्री इज द फ्रीजिंग पॉइंट एंड 212 इज द बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. इस तरीके से अलग अलग हमारे पास स्केल्स होंगे.
अब इसके अंदर जो फ़ारेनहाइट है, इसमें टोटल जो यूनिट्स होंगी वो 180 होंगी और डिग्री सेल्सियस में होंगी आपकी 100। ओके, इसके अलावा हम इनको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट को, या फिर एक जो स्केल है उसको दूसरे स्केल में हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।